गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस होती क्या है? लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वी नीड अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। हमें ऐसे ही कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज की नीड होती है जिसको कंप्यूटर समझ सके। For every action, a computer has to be given instructions accordingly. हर एक वर्क के लिए उसी के अकॉर्डिंग हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। ऐसे ही इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के सेट से क्या बनता है? प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस का ऐसा सेट होता है जो बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है। The process of writing a specific instruction in a computer language is called programming. कंप्यूटर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखने के प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटेक्स। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और सिंटेक्स यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज ऐसी है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म दैट इज़ 0 and 1। यह सिर्फ बाइनरी फॉर्म में ही जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है लैंग्वेज, वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म में होती है, जो सिर्फ 0 and 1 के उसमें कोड में होती है। इसमें 0 मीन्स ऑफ स्टेट एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट। 0 का मतलब क्या है? ऑफ स्टेट, एंड 1 का मतलब क्या है? ऑन स्टेट। अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अ मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग। कह रहे हैं कि जो मशीन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करना और याद करना बहुत ज़्यादा टफ है और टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। और ये इसको जो भी प्रोग्राम इसमें लिखे हुए हैं उनको डिबग करने में या उनको लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर हमारा कोई कोड सिर्फ 4 डिजिट्स का है, 0 0 1 0, अगर कोई इतना छोटा कोड होगा तो उसको इजीली हम लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कोड हमारा 0 1 1 0 0 0 1, अगर कोई इतना बड़ा कोड होगा तो उसको हमें लर्न करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी। अब है इट इज़ एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट। ये बहुत ज़्यादा मशीन पे डिपेंड रहता है। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। और इन्हीं सब उसके डिसएडवांटेजेस की वजह से इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकेंड है हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? दिस लैंग्वेज इज यूज निमोनिक कोड्स और सिंटेक्स इन प्लेस ऑफ 0 and 1। ये 0 and 1 की बाइनरी फॉर्म की जगह ये निमोनिक कोड्स एंड सिंटेक्स यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल इन मशीन लैंग्वेज इफ़ द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड इज़ 0 0 1 0। अगर सेम यही कहते हैं, अगर मशीन लैंग्वेज में हम किसी नंबर्स को ऐड करने के लिए हम कोड यूज़ कर रहे हैं 0 0 1 0, इसी में अगर यही हम ऐड करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में कोड यूज़ करेंगे तो सिंपल हम यहाँ ADD ऐड भी लिख सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के साथ काम करना बहुत ईजी है। दिस लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग इन दिस क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। ये भी मशीन, जैसे हमारी ये थी मशीन लैंग्वेज, हमारे मशीन पे डिपेंडेंट थी, सेम इसी की तरह हमारी असेंबली लैंग्वेज भी मशीन पे डिपेंडेंट है। और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसमें भी जो भी हमारे प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। हम इसे भी थोड़ा लो लेवल लैंग्वेज में कहा जाता है।
अब नेक्स्ट है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। जितनी भी हमने अभी पढ़ी थी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये हमने अभी क्या अब इसमें क्या पढ़ा था, ये दोनों ही क्या थी, मशीन डिपेंडेंट थी। बट जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट है। इट बिकेम ईजी टू लर्न एंड यूज़ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसने हाई लेवल लैंग्वेज ने कंप्यूटर लैंग्वेज को लर्न करना, उसको यूज़ करना बहुत ही ईजी कर दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल started writing computer programs using these languages। बहुत लोगों ने इसी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोग्राम्स भी बनाना शुरू कर दिए। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। सिर्फ इन्हीं इसकी एडवांटेजेस की वजह से इसका नाम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको HLL से भी डिनोट करते हैं। इसके कौन सी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल में, जैसे बेसिक C++, जावा और ऐसी बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेजेस। ये थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की यूज़ होती है। There are two types of translator programs for converting high-level language programs into machine language। ट्रांसलेटर होते क्या हैं, जो ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में, मतलब ऐसे बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में जो कन्वर्ट करती है, उनको हम ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, अब ये दो टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। पहला है इंटरप्रेटर और सेकंड है कंपाइलर। हम पहले पढ़ते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। It analyzes and executes high-level language program statement line by line without looking entire program at one go। ये क्या करती है, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करती है और एनालाइज करती रहती है। Each time of the program is executed, every line is checked। सिर्फ ये लाइन बाय लाइन सबको प्रोग्राम को चेक करती हुई चलती है, कोई भी उसमें सिंटेक्स है, अगर एरर्स हैं, and then it is converted to equivalent machine code, और उसको उसी के सेम मशीन कोड में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। इट इज स्लोअर देन अ कंपाइलर, ये कंपाइलर से थोड़ा स्लो वर्क करती है। हमने पढ़ा था हमारे दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं, फर्स्ट था इंटरप्रेटर, सेकंड है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर टेक्स इनपुट एज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट द मशीन लेवल कोड ऑफ द मशीन ऑन विच इट इज एग्जीक्यूटेड। ये हाई लेवल प्रोग्राम्स को लेती है एज अ इनपुट के तौर पे और मशीन लेवल कोड को जनरेट करती है कंप्यूटर के लिए, उसको वर्क करने के लिए। कंपाइलर स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन चेक्स फॉर सिंटेक्स एरर। ये जैसे हमने अभी पढ़ा था इंटरप्रेटर में, वो क्या था, लाइन बाय लाइन चेकिंग करते हैं जो भी उसका वो होता है। ऐसे ही सेम कंपाइलर में क्या होता है, उसमें लाइन बाय लाइन होता है, ये एक ही बार में एंटायर प्रोग्राम को पहले चेक करती है, जो भी उसमें एरर्स वगैरह होते हैं, फिर उसको क्या कर देती है, उसका कोड जनरेट कर देती है। If there is any error, the computer generates a printout of the error it has detected। अगर उसमें कोई एरर होते हैं तो उसका क्या करती है, एक प्रिंट आउट उसका एरर का वो जनरेट कर देती है, जो उसने एरर उसको डिटेक्ट होते हैं। प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। जैसे जो इसमें ये वर्क होता है, सिंटेक्स एरर जो भी है डिटेक्ट करता है कंप्यूटर, अब इसको कहते क्या है, डीबगिंग। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस। कंपाइलर में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम होता है इंटरप्रेटर के अकॉर्डिंगली थोड़ा कम यूज होता है। फोर्थ है हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज। ये ह्यूमन लैंग्वेज के ज़्यादा क्लोजर होती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज।
फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर्स। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस किसके कॉम्बिनेशन होते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं? इट इज़ हाईली यूज़र फ्रेंडली, पोर्टेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है और पोर्टेबल भी होती है और ये इंडिपेंडेंट भी होती है। वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड क्या होती है? हाई होती है। डिज़ाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, प्रोग्रामिंग बनाने में जो भी हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं उनको ये क्या करती है? उनका लेवल क्या करती है? रिड्यूस करती है। जो ये हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, यूज़र को क्या इसमें बहुत ही यूज़र को एफर्ट्स बहुत कम यूज़ करने पड़ते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब हमारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये इसका क्या काम है? इट इज़ डिज़ाइन टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर, ये कंप्यूटर को स्मार्टर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। द यूज़ ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, language touches on expert system computerized collection of knowledge of many human experts, artificial intelligence and independently smart computer system। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है ये एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए बनाई गई है। कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन ऑफ नॉलेज, ये कंप्यूटराइज्ड नॉलेज का क्या है? एक कलेक्शन है जो कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिपेंडेंटली स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए।